क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां दरवाजा तो होता है लेकिन मंजिल नहीं? सोचिए, एक ऐसी इमारत जो बाहर से तो पूरी दिखती है लेकिन अंदर से अधूरी है। एक ऐसा रास्ता जो कहीं नहीं जाता। हम इंसानों को अपनी बनाई हुई दुनिया पर बहुत भरोसा होता है। हम मानते हैं कि हर दीवार का एक मतलब है, हर दरवाजे के पीछे एक कमरा है। लेकिन क्या हो अगर कोई जगह इन नियमों को ही तोड़ दे? अगर कोई दरवाजा आपको किसी कमरे में नहीं बल्कि कहीं नहीं में ले जाए? यही वो सवाल है जो मुझे यहां शिवतारा अपार्टमेंट्स खींच लाया है। मैं आरव हूं और पिछले 3 सालों से इंडिया की सबसे डरावनी जगहों को एक्सप्लोर कर रहा हूं। मैंने खंडहर बन चुके किलों की कहानियां सुनी है, वीरान पड़े गांवों की खामोशी को महसूस किया है और ऐसी कई जगहों पर रातें गुजारी हैं जहां जाने से लोग डरते हैं। ज्यादातर जगहों पर डर आपके मन का वहम होता है, पुरानी कहानियों का असर। लेकिन कुछ जगहें अलग होती हैं। वो आपसे बात करती हैं, आपको चुनौती देती हैं। शिवतारा अपार्टमेंट्स उन्हीं में से एक है। ये सिर्फ एक और भुतहा घर नहीं है, ये एक पहेली है, एक आर्किटेक्चरल भूल है जिसे कोई समझा नहीं पाया। और आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद शायद आप लिफ्ट में 13 का बटन ढूंढना ही छोड़ देंगे। आप हर उस जगह को शक की नजर से देखेंगे जो थोड़ी भी अजीब लगे। ये कहानी है कि मुंबई के एक भुला दिए गए कोने में खड़ी ये इमारत कभी एक मॉडर्न सपना हुआ करती थी। 1980 में जब ये बनी तो इसे शहर का भविष्य कहा गया, लेकिन आज ये अपने ही अतीत के साए में सड़ रही है। बाहर से देखने पर यह किसी भी दूसरी पुरानी बिल्डिंग जैसी ही लगती है। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर उग आई खाई और एक अजीब सी खामोशी। लेकिन इस बिल्डिंग का असली राज इसके अंदर छिपा है। इसके ब्लूप्रिंट्स में 14 मंजिलें साफ साफ दिखाई गई हैं, लेकिन हकीकत में 12वीं मंजिल के बाद सब कुछ गायब हो जाता है। लिफ्ट का पैनल पान के बाद सीधा 14 दिखाता है, जैसे 13 नंबर कभी था ही नहीं। और अगर आप हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ते हैं तो 12वीं मंजिल पर पहुंचकर वो आपको एक ठोस दीवार के सामने लाकर खड़ा कर देती है। कोई रास्ता नहीं, कोई दरवाजा नहीं, बस एक अंतहीन दीवार। लेकिन कहते हैं यहाँ के पुराने बाशिंदे और आसपास के लोग कानाफूसी करते हैं। वो कहते हैं कि उस 13वीं मंजिल पर, जहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक दरवाजा मौजूद है। एक पुराना लकड़ी का दरवाजा जो उस कंक्रीट की बिल्डिंग का हिस्सा लगता ही नहीं। ये दरवाजा हमेशा बंद रहता है, अदृश्य। लेकिन हर रात जब घड़ी में ठीक, जिसे डेविल्स आवर भी कहा जाता है, वो दरवाजा अपने आप प्रकट होता है और खुल जाता है। कहानियां हैं उन लोगों की जिन्होंने इसे खोजने की कोशिश की। एक कॉलेज स्टूडेंट, एक पत्रकार और एक और पैरानॉर्मल रिसर्चर, वो सब इस रहस्य को सुलझाने आए थे। लेकिन उस दरवाजे के खुलने के बाद वो उसमें दाखिल हुए और फिर कभी नहीं दिखे। कोई चीख नहीं, कोई सुराग नहीं, बस एक खामोशी जो पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई। आज रात मैं उसी दरवाजे को ढूंढने जा रहा हूं और मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा उस मंजिल पर जो मौजूद ही नहीं है। उस रात हम पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। मेरे साथ मेरा कैमरामैन रोहित और साउंड स्पेशलिस्ट प्रिया थी। हमने अपने इक्विपमेंट को आखिरी बार चेक किया, गड्ढी पर नजर डाली। 2:55 AM। होटल की 13वीं मंजिल पर मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इस फ्लोर पर हवा ने भी बहने से इनकार कर दिया हो। हम तीनों एक दूसरे को देख रहे थे, बिना कुछ कहे। हमारी धड़कनें उस खामोशी को चीर रही थी। हर गुजरता सेकंड 1 घंटे जैसा लग रहा था। हम बस इंतजार कर रहे थे उस अनहोनी का जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना था। और फिर जैसे ही मेरी घड्डी की सुइयों ने 3 का आंकड़ा छुआ, एक अजीब सी घटना हुई। हमारे सामने वाली दीवार पर, जहां कुछ सेकंड पहले तक सिर्फ पुराना वॉलपेपर था, वहां हल्की हल्की दरारें उभरने लगीं। उन दरारों से एक नीली मध्यम रोशनी फूट रही थी। देखते ही देखते वो दरारें एक दरवाजे की चौखट का आकार लेने लगी। फिर उस चौखट के बीच हवा में से लकड़ी के रेशे उभरने लगे और एक पुराना नक्काशीदार दरवाजा हमारे सामने साकार हो गया। उस पर कोई हैंडल नहीं था। एक पल की खामोशी के बाद एक धीमी घिसटने जैसी आवाज के साथ वो दरवाजा अपने आप अंदर की ओर खुलने लगा। उस पार सिर्फ घुप अंधेरा था और एक अंतहीन सा दिखने वाला गलियारा जो हमें अपनी ओर बुला रहा था। हिम्मत जुटाकर हमने उस गलियारे में पहला कदम रखा।
अंदर की हवा भारी और ठंडी थी, जिसमें एक अजीब सी नमी थी। हमारे टॉर्च की रोशनी में गलियारे की दीवारें नजर आईं। उन पर पेंटिंग्स नहीं, बल्कि खुरची हुई तस्वीरें बनी थीं। एक तस्वीर में एक चेहरा था, जिसकी आंखें नहीं थीं, बस एक खुले हुए मुंह से खामोश चीख निकल रही थी। दूसरी में जले हुए हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने तपती दीवार पर अपने हाथ रख दिए हों। जमीन पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उस पर किसी भारी चीज को घसीटने के ताजा निशान साफ दिख रहे थे, जो गलियारे में आगे कहीं अंधेरे में गुम हो जाते थे। रोहित का कैमरा बार बार ग्लिच कर रहा था और प्रिया के हेडफोन में सिर्फ एक धीमी सरसराहट की आवाज आ रही थी। हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमारे साथ चल रहा है, हमारे ठीक पीछे। वो गलियारा जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। फिर लगभग 100 मीटर चलने के बाद हमें एक दरवाजा नजर आया। यह इस गलियारे का इकलौता दरवाजा था। हम उसके करीब पहुंचे। दरवाजे पर पीतल की एक पुरानी धुंधली सी प्लेट लगी थी, जिस पर नंबर खुदा हुआ था। वही कमरा जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी इसके अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने कांपते हुए अपना हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां उस ठंडी धातु को छूने वाली थीं, एक तेज क्लिक की आवाज आई और दरवाजा अपने आप एक आह की तरह धीरे धीरे अंदर की ओर खुलने लगा। अंदर से बर्फीली हवा का एक झोंका हमारे चेहरों से टकराया और साथ ही सड़े हुए फूलों जैसी एक अजीब सी मीठी महक बाहर आई। हवा भारी और ठंडी हो गई थी। मेरे मुंह से निकलती भाप साफ नजर आ रही थी। मैं कसम खाकर कह सकता हूं, वो कमरा बिल्कुल खाली था। मेरी आंखों को धूल और सड्डन के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन कैमरा उसे देख रहा था। एक लड़की का छोटा सा साया, जो चुपचाप कमरे के आखिर में दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। मैंने अपनी टीम को आवाज दी, तुम लोगों को ये दिख रहा है? उन्हें भी वही खाली कमरा दिखा जो मुझे दिख रहा था, लेकिन मेरे मॉनिटर पर वो वहीं खड़ी रही, एक डिजिटल भूत जिसे सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी ही देख सकती थी। मैंने जूम इन करने की कोशिश की, कोई चेहरा, कोई पहचान, लेकिन तस्वीर धुंधली ही रही। वो हिली नहीं, बस वहीं खड़ी रही, एक ऐसी दुनिया की पहरेदार बनकर जिसे हम देख नहीं सकते थे। उस खामोशी में एक अजीब सी घबराहट घुलने लगी थी। रोहन, हमारा टेक एक्सपर्ट, अपना ईएमएफ मीटर चेक कर रहा था। मैंने पूछा, कुछ मिला? उसने ना में सिर हिलाया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। मैं बस एक पल के लिए अपने कैमरे की सेटिंग्स देखने के लिए मुड़ा। जब मैंने वापस देखा तो रोहन की जगह खाली थी। उसका मीटर जमीन पर पड़ा था, उसकी सुई एकदम शांत। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, वो बस चला गया था। मेरे गले में दहशत का एक गोला सा अटक गया। रोहन, प्रिया, वो कहां गया? दरवाजे के पास खड़ी प्रिया उस खाली जगह को घूर रही थी। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। तभी उसके अपने कैमरा रिग की लाइटें जोर जोर से जलने बुझने लगी। एक पल के लिए मेरे मॉनिटर की स्क्रीन पर स्टैटिक की लहर दौड़ी, और जब वो साफ हुई तो प्रिया भी जा चुकी थी। अब कमरा सिर्फ खाली नहीं था, वो एक शून्य बन चुका था, एक कब्र जो हमें एक एक करके निगल रही थी। न कोई चीख थी, न मदद की पुकार, बस एक फैलता हुआ, दम घोटने वाला सन्नाटा। मैं अकेला रह गया था। वो सन्नाटा एक बोझ की तरह मुझ पर हावी हो रहा था। मेरा दिल पसलियों से टकरा रहा था, उस मौत जैसी शांति में एक बेचैन धुन की तरह। मैंने घबराकर अपना रेडियो उठाया। हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? रोहन, प्रिया? जवाब में सिर्फ स्टैटिक की खरखराहट आई। मेरा सारा सामान, बाहरी दुनिया से मेरा संपर्क, सब बंद हो चुका था। और फिर मेरे कैमरे का मॉनिटर उस दूसरी हकीकत में मेरी इकलौती खिड़की एक पल के लिए झिलमिलाया और बंद हो गया। घना अंधेरा। मुझे एक आदिम डर ने जकड़ लिया, वैसा डर जो बचपन में अंधेरे में अकेले छूट जाने पर लगता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बुरा था। ये अंधेरा खाली नहीं था। कुछ सेकंड बाद, जो सदियों जैसे लगे, स्क्रीन के कोने में एक हरा कर्सर टिमटिमाने लगा, और फिर धीरे धीरे अक्षर खुद ब खुद टाइप होने लगे, जैसे कोई अनदेखा हाथ सिर्फ मेरे लिए एक पैगाम लिख रहा हो। वेलकम बैक आरव। आरव मेरा नाम, लेकिन वेलकम बैक क्यों? मैं तो इस मनहूस जगह पर पहले कभी नहीं आया था। वो शब्द स्क्रीन पर लटके हुए थे, एक बीमार हरी रोशनी के साथ चमक रहे थे।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग तेजी से कोई तार्किक वजह ढूंढ रहा था, कोई हैकर, कोई मजाक। लेकिन तभी एक झटका लगा। मेरी आंखों के पीछे एक तस्वीर कौंधी, इतनी असली कि सच लगी। एक सीढ़ी की जंग लगी रेलिंग का टूटना, हवा में नीचे गिरने का वो भयानक एहसास, और फिर वो तेज, सब कुछ तोड़ देने वाली टक्कर। एक और झलक, मेरा कंपनी का आईडी कार्ड जो धूल भरी जमीन पर पड़ा था, खून से सना हुआ। नाम मेरा था, लेकिन तारीख 8 साल पुरानी थी। ये यादें मेरी नहीं हो सकती, लेकिन वो एक सैलाब की तरह आती रहीं, भूले हुए दर्द और डर का एक सैलाब। मेरी सांसें अटक गईं, मेरे फेफड़े हवा खींचने से इनकार कर रहे थे। सारी कड़ियां एक भयानक सच के साथ जुड़ गई। 13वीं मंजिल, उस इंटर्न की कहानियां जो गिर गया था, वो चेतावनियां जिन पर हम हंसते थे, वो इंटर्न, वो कहानी, वो मेरे बारे में थी। अब मुझे याद आया, मैं तब कोई तजुर्बेकार पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं था। मैं एक शक्की इंसान था, एक लड़का जो ये साबित करना चाहता था कि ये सब धोखा है। मैं यहाँ अकेले आया था, रात में, इन कहानियों का पर्दाफाश करने, और मैं गिर गया था। मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाया। ये एहसास मुझ पर एक बर्फीली लहर की तरह छा गया। मैं किसी भूत का शिकार नहीं कर रहा था, मैं खुद ही वो भूत था। मेरा हाथ, जिसे मैं कैमरा पकड़े हुए समझ रहा था, अब पारदर्शी महसूस हो रहा था। मैंने नीचे देखा तो मुझे उसके आर पार धूल भरा फर्श नजर आ रहा था। मैं एक याद हूं, एक गूंज जो अपनी मौत की जगह पर कैद है। ये कैमरा, ये इन्वेस्टिगेशन, ये एक लूप है, एक दुस्वप्न जिसे मैं बार बार जीने के लिए मजबूर हूं। तो ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं, ये लाइव नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये मेरी आत्मा की एक रिकॉर्डिंग है, एक डिजिटल निशान जो एक ऐसे आदमी ने पीछे छोड़ दिया है जो 8 साल पहले ही खत्म हो चुका था। हर बार जब कोई नई टीम यहां आती है, उसी काले कौतूहल से खींची चली आती है, तो मुझे अपना किरदार निभाने के लिए मजबूर किया जाता है। मैं उन्हें यहां लाता हूं, इस कमरे में, सिर्फ उन्हें गायब होते देखने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे मैं हुआ था। और शायद आपने अभी जो सुना, ये आवाज जो इतनी असली लग रही है, शायद ये आखिरी बार था जब मेरी आवाज जिंदा इंसानों की दुनिया तक पहुंची। उस खामोशी से पहले की आखिरी गूंज जो मुझे फिर से निगल लेगी, अगली बार तक। अगर अगली बार कोई आपसे कहे कि 13वीं मंजिल पर कुछ नहीं है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई पुराना दरवाजा आपको देख तो नहीं रहा। मैं था आरव, और ये थी मेरी आखिरी स्टोरी। अब आपकी बारी है, क्या आप उस कमरे का दरवाजा खोलना चाहेंगे? दूर की हल्की चीख